हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल मोड एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश 2.3 कनेक्टिंग द डॉट्स। ओके, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब क्या है। देखो बच्चों, कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब ये है कि वो एबिलिटी जब कोई विचार को दूसरे विचार से जोड़ती है। ठीक है चिल्ड्रन, तो पहले आइए देखते हैं इसमें क्या है। ओके, स्टीव जॉब्स वॉज एन अमेरिकन entrepreneur, business magnate, inventor, and industrial designer. He was the chairman, chief executive officer, and co-founder of Apple Inc. He is widely recognized as one of the pioneers of the microcomputer revolution of the 1970s and 1980s. Children, देखो यहाँ पे स्टीव जॉब्स कोई ऑथर नहीं है कि इन्होंने ये लेसन लिखी है। ठीक है, एक महान इंसान थे जो कि एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे। ठीक है, मतलब इनके साथ और भी लोग मिलके ये कंपनी में काम किए थे। बस इनके ही बारे में आज हमें इनकी ये 3 अपनी स्टोरियाँ बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस लेसन में क्या है पहले आप ये जान लो। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि ये अपनी ज़िंदगी के 3 ऐसे लम्हे शेयर कर रहे हैं। और ये कहाँ बता रहे बच्चों, आपको पता है ये इनका एक स्पीच है। ये एक बहुत बड़े कॉलेज, मतलब बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में है जहाँ पर ये स्पीच दे रहे थे। वहाँ पर एक ग्रेजुएशन सेरेमनी था। ठीक है, वहाँ पर ये वो जो बच्चे लोग जो ग्रेजुएट हुए थे उनकी सेरेमनी में इन्हें बुलाया गया था और ये वहाँ पर स्पीच दे रहे थे। तो इतनी महत्वपूर्ण बात इन्होंने अपने लाइफ की वहाँ पे सबके सामने शेयर की। अपने स्पीच में उन्होंने ये सारी बातें बताया, तो वहाँ पर वो चलो ये बातें बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये बहुत बड़े, पहले आप ये देख लीजिए कि ये अमेरिकन बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बिज़नेस का रिस्क लेने वाले थे, बिज़नेस को बढ़ाने वाले थे, बहुत कुछ इन्होंने इन्वेंट भी किया था। ठीक है, और ये एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे, मतलब इनके साथ और भी लोग ज्वाइन थे। और इनको मतलब इस फील्ड में बहुत ये जाने माने इंसान है स्टीव जॉब्स। तो ये अपनी स्पीच वहाँ पर दे रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी की 3 चीज़ें वो शेयर करते हैं, बोलते हैं मेरी कहानी है, 3 स्टोरी सुना रहे हैं। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं क्या इसमें। टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ, दैट इज़ इट, जस्ट 3 स्टोरीज। द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड college after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months before I really quit. देखो बच्चों, पहले मैं बता देती हूँ आप सबको कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप वही काम किया करिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन देखो इतना बड़ा कारनामा ये कर गुजरे। ये क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आज मैं अपनी ज़िंदगी की 3 अपनी लाइफ की 3 स्टोरी में बताने जाऊँगा, आप लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, बस 3 स्टोरी बोल रहे हैं, बस 3 स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी इनका है कनेक्टिंग द डॉट्स यहाँ पर। ठीक है, ये बता रहे हैं कि आई ड्रॉप्ड आउट द रीड कॉलेज। ये बोल रहे हैं कि मैं एक, इनका जो कॉलेज का नाम है रीड कॉलेज, इनको इससे निकाल दिया गया था। 6 महीने के बाद इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। पर वो क्या किए, वो पूरी तरह से छोड़े नहीं थे। वो कॉलेज में आते जाते थे, लेक्चर तो अटेंड करने को नहीं मिलता था उनको क्योंकि निकाल दिए गए थे, लेकिन कॉलेज में उनका आना जाना रहता था। ठीक है, और फिर धीरे धीरे थोड़े महीनों के बाद ये इसको पूरी तरह से छोड़ दिए। फिर लुकिंग बैक, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड। तब ये छोड़ने के बाद इन्होंने क्या सोचा कि मैंने बहुत बेस्ट डिसीजन लिया कि मैंने पूरी तरह से छोड़ ही दिया, क्योंकि इनको एक टेंशन था, जब उनको रुचि नहीं है तो बिना मतलब का जा के टाइम पास करने से क्या फ़ायदा। उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया तो उनका माइंड एकदम फ्रेश हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं, आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिडंट इंटरेस्ट मी एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग। अब वो जो कॉलेज में जब गए थे तो उससे सब्जेक्ट्स के हिसाब से उनको सब क्लासेस जाना पड़ता था, तो अब ये सब भी उनसे छुटकारा मिल गया वो सब सारी चीज़ों से। वो बहुत ही हल्के हो गए, एकदम फ्री हो गए। तो अब उनको जो करना था, जो उनके अंदर की जो आवाज़ थी, वो जो करना चाहते थे अब वो कर सकते थे। बता रहे तब मैं अभी कर सकता था। ठीक है, आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम, सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम। आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 cent deposits to buy food with, and I would walk 7 miles across town every Sunday
night to get one good meal और वीक एट द हरे कृष्णा टेम्पल। देखो बच्चे यहाँ पे क्या बोल रही है, ये बोल रहे हैं कि मेरे पास रूम नहीं था, मेरे पास जो है डॉम रूम मतलब जानते हो, जैसे सोने के लिए एक कमरा होता है और ये बेड होते हैं, हॉस्टल, ठीक है। उनके हॉस्टल में क्या था, आई डिडेंट हैव डॉम रूम सो आई स्लेप्ट ऑन द, उनके जहाँ पे वो रहते थे, डॉम मतलब होता है हॉस्टल, ठीक है, लेकिन डॉम रूम का मतलब जहाँ पे उनको सोने के लिए जो मल्टीपल बेड होते हैं वो सोने के लिए नहीं था, तो वो अपने दोस्त के घर पे जाके फ्लोर पे ज़मीन पे सोते थे, ठीक है, नीचे ज़मीन पे सोते थे, ओके। और वो जो कोक का बॉटल होता है ना, वो बॉटल वो क्या करते थे जब खाली होता था तो वो वापस कर देते थे, उनको 5 सेंट्स मिल जाते थे, जैसे यहाँ पे 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ होते हैं, वहाँ पे 5 सेंट, ठीक, उनको मिल जाते थे। तो उसको जो मिलता था पैसा, उससे वो अपना खाना खरीदते थे, फिर खाना खाते थे। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बस ध्यान से सुनो, ठीक है। एंड आई वुड वॉक 7 माइल्स अक्रॉस टाउन एवरी संडे। ये देखो 7 मील दूर जो है संडे के दिन अपने घर से हरे कृष्णा टेम्पल एक था, वहाँ पे जाते थे, ठीक है। पता है क्यों जाते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि उनको वहाँ पे मतलब जैसे आप सुनो ना भंडारा, वहाँ पे फ्री में खाना मिलता था उनको संडे के दिन। आई लव्ड इट, बोलते हैं मुझे बहुत पसंद था ये। एंड मच ऑफ वॉट आई स्टम्बल्ड इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न आउट टू बी priceless later on. Here is one example. Reed College offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. देखो बच्चों, अब ये पूरी तरह से फ्री हो गए थे संडे के दिन, वो आराम से एक दिन अच्छा खाना भी खाते थे, जाते थे 7 मील दूर रहता था और एक मंदिर था उनके घर से, उतना दूर जाते थे और टेस्टी खाना खा के आते थे। फिर अब उनके दिमाग में कुछ पनप रहा था, कुछ अच्छा चीज़ जो करना चाहते थे, ठीक है। तो अब वो पूरी तरह से फ्री थे ना, तो अब वो सोच रहे थे कि मैंने जो अच्छा किया ये सब छोड़ के ये बहुत ही मतलब बहुत, ये बोल रहे हैं कि मैंने जो छोड़ा अपना स्कूल अपना कॉलेज, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने छोड़ दिया। तो अब वो क्या करना चाहते हैं, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे, देखो रीड कॉलेज ऑफर परहैप द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री। ये बता रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी, जो कॉलेज उन्होंने छोड़ा था ना उसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी कैलीग्राफी सीखी। आई बात समझ में, जब वो छोड़े नहीं होते तो कहाँ से सीखते, ठीक है। वो बता रहे बिकॉज आई हैड टू टेक ए कैलीग्राफी क्लास, आई लर्न अबाउट सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइप फेसेस, अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट, ठीक है। तो उन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे मतलब कैलीग्राफी में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो एक सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइप फेसेस, बहुत सारे टाइप करने के फेसेस होते हैं, जो फॉन्ट होता है ना अलग अलग साइजेस में डालना, उन्होंने सीखा वो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से, किस तरह से जो है टाइपोग्राफी को बहुत अच्छा बना दे वो फॉन्ट, वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से सीखी। लेकिन जब वो कॉलेज छोड़े तभी तो सीखे, उनका पढ़ने मन नहीं लगता था। 10 years later when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me and we designed it all into the Mac। देखो बच्चों, ये क्या बोल रहे हैं कि 10 साल बाद, ठीक है, when we were designing, वो डिज़ाइन कर रहे थे क्या, द फर्स्ट जो है मैकिनटोश कंप्यूटर जब डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है, इट ऑल केम बैक टू मी, इट ऑल केम बैक टू मी एंड वी डिज़ाइन इट ऑल इनटू द मैक। जो जो उन्होंने कैलीग्राफी वगैरह सब कुछ सीखा था ना, सब फॉन्ट जो साइजेस थे सब कुछ इस कंप्यूटर में इन्होंने मैक में सब डाल दिया, डिज़ाइन कर दिया। इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट कोर्स इन कॉलेज, द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेस और फॉर दैट मैटर इवन प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स। आपको मालूम है क्या बोल रहे हैं ये, अगर मैंने कॉलेज में ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली टाइप ये स्पेस फॉन्ट नहीं होते। मालूम है आप सबको, इन्होंने ऐसा मतलब बोला और सही भी बात है। इफ़ आई हैड नेवर, छोड़े तभी तो इन्होंने इतना ये सब कुछ सीखा और मैक में सारी डिज़ाइन उन्होंने डाल दी। एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड मैक
It's likely no personal computer would have them. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. क्या बोल रहे हैं अभी कि बच्चों ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला कि चूँकि अब मैंने क्या किया था कि ये बोल रहे हैं कि नहीं होते, ऐसे फॉन्ट नहीं मिलते, क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी, तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं होती। अगर मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो कैलीग्राफी क्लास, ये जो हमने ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो कैलीग्राफी क्लासेस नहीं कर पाता और शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट होते वो नहीं हो पाते। ये तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो ऑफ कोर्स करके क्या है, जब कॉलेज में ये क्या था, ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था। आई बात समझ में? ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है, विंडोज़ जस्ट कॉपीड मैक, विंडोज़ ने कॉपी किया था इसका मैक का। इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर, इसके जैसा और कोई कंप्यूटर था ही नहीं उस समय। ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। ये चीज़ पहले से तो ये पॉसिबल नहीं था ना कि ये हम आगे जाकर हम ये कुछ कनेक्ट करेंगे, कुछ ऐसा फीचर लाएंगे या कुछ काम करेंगे, ऐसा तो हम कुछ सोच नहीं सकते थे ना। मतलब ये है कि किसी को भी हम ये नहीं सोच सकते कि ये जो मान लो आप कोई काम कर रहे हो तो आपने इसको सीख लिया, मगर आपको ये नहीं पता कि आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है, या आपने कोई चीज़ छोड़ दिया है तो आप ये नहीं सोच सकते थे कि आगे जाकर ये आप सोचोगे कि मैंने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता है। तो वही बता रहे कि 10 साल बाद ये पता चला कि ये जो मैंने किया बहुत ही अच्छा किया। ठीक है, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आता है कि जो है आप कभी भी फ्यूचर में झांककर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास देखकर ही डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वो सब आगे चलकर अच्छा ही होगा। यू कॉन्ट कनेक्ट, देखो यू can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards, जो मैंने आपको भी बताया। So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. इन्होंने क्या बोला अभी कि आप सिर्फ पास देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपकी फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास तो करना ही होगा, अपने गट्स मतलब बच्चों करेज में, ठीक है, अपनी डेस्टिनी में, अपनी ज़िंदगी या फिर अपने कर्म में आपको विश्वास तो करना ही होगा। किसी भी चीज़ में आपको किसी न किसी एक चीज़ में आपको विश्वास करना होगा कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। ठीक है, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, जब आप जैसे मान लीजिए आप रास्ता भटक गए या कुछ भी हो गया तो ये आपको उस समय बताएगा, आपको कैसे भी करके मतलब बिलीव करना होगा किसी न किसी चीज़ में। तो वो बता रहे हैं कि यही चीज़ जो है इनकी जो है डिफरेंस इन माई लाइफ, इनकी ज़िंदगी में बहुत तो भिन्नता ला देती है, डिफरेंस ला देती है। माई सेकेंड स्टोरी, अब देखें कि सेकेंड स्टोरी क्या है। यहाँ तो इन्होंने ये सब चीज़ें किया, ठीक है। माई सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट लव एंड लॉस। I found what I love to do early in life was, and I started Apple when I was 20. In 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a 2 billion company. And then I got fired. It was devastating. यहाँ पर ये क्या बोले, मेरी दूसरी स्टोरी ये है कि मेरे प्यार और मेरे लॉस की कहानी है। कुछ खो दिया इन्होंने और इनको किसी से प्यार हुआ। ये चीज़ यहाँ पर दूसरी स्टोरी में ये आपको मिलेगा बच्चों। ये बोलते हैं कि आई फाउंड वॉट आई लव, उनको जो भी मतलब बता रहे कि मैं ज़िंदगी में जो प्यार किया वो मुझे मिला, बहुत कम उम्र में ही उनको ये सारी चीज़ें मिली। वो जो एक इंसान था जिसके साथ इन्होंने एप्पल कंपनी में काम किया, ओके। तो 10 ईयर्स में एप्पल जो है बहुत ग्रोथ कर गया, बहुत बड़ा इसका मतलब
एक दो इंसान से इतने ज़्यादा लोग इसके अंदर हो गए। जब भी वो गैराज में काम करना शुरू किए थे तो कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दिया इन लोगों ने, 2 बिलियन कंपनी हो गई, बहुत आगे जा चुके थे। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ चिल्ड्रन, कि इनको कंपनी से निकाल दिया गया, जो बहुत बड़ी बात हुई, ये बहुत विनाशकारी बात हुई इनके लिए। सीधी सी बात है, किसी को कंपनी से निकाल दिया जाए, किसी का जॉब छूट जाए तो उसको तो दुख होगा। इनको ये हैरानी थी कि मेरी कंपनी से मुझे निकाल दिया गया। But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did, and so I decided to start over. लेकिन निकल जाने के बाद भी बहुत धीरे धीरे इनके अंदर जो चीज़ है ना वो उठ के ऊपर आ रही थी। वो उनके अंदर वो चीज़ था जिनको अभी भी जिससे उनको प्यार था, उनको अपने काम से प्यार था ना, वो चीज़ अभी वो बाहर आ रही थी कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर से उन्होंने सोचा कि मुझे स्टार्ट करना ही है। ओके, ये सारी बात वो उन किस में बता रहे हैं आपको मालूम है, जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है उन कॉलेज के बच्चों के सामने वो मंच पे वो सारी बातें वो स्पीच में बता रहे हैं। ये मतलब आप कह सकते हो कि बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं अपनी कहानी को बता कर कि बच्चों असफलता के बावजूद भी आप बहुत कुछ करते रहो, आप रुको मत। आपने सुना होगा ना, डोंट गिव अप, लगे रहो, करते रहो, वो चीज़ है इसमें। The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. अब ये बोल रहे हैं जो सफलता का भारीपन था मेरे में, कि बहुत भारीपन हो गया था ना, अभी रिप्लेस हो गया था किस में, लाइटनेस में। किस चीज़ के लाइटनेस में, कि चलो भाई जाने दो, छोड़ो, अब फिर से वो मुझे अपना वो काम फिर से नए सिरे से शुरू करना है। मैं शुरू कर रहा हूँ, पूरा एकदम शुरुआत करने वाले थे, बहुत ही हल्का महसूस कर रहे थे वो। और ये चीज़ ने मुझे पूरी तरह से फ्री कर दिया था, ये सारे पीरियड से जो लाइफ में मैंने सब किया था, इन सब से मैं एकदम आज़ाद हो गया था। फिर से मैं नए सिरे से अपनी शुरुआत करने वाला था। During the next 5 years, I started a company next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years, अगले के 5 साल इन्होंने अपनी कंपनी को खड़ा कर दी। एक कंपनी का नाम था नेक्स्ट और दूसरी कंपनी का नाम था पिक्सर। ओके, एक कंपनी का नाम था नेक्स्ट और दूसरी मतलब 2 कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी। और उन्हें एक अमेजिंग और बहुत ही वंडरफुल वुमन से बहुत उनको एक प्यार हो गया, एक लेडी से, ठीक है, जो आगे जाके उनकी वाइफ बनती है। पिक्सर इज़ नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो, एप्पल बॉट नेक्स्ट। देखो पिक्सर जो है कंपनी आज एनिमेशन के लिए बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। बहुत एनिमेशन बहुत अच्छा होता है इसमें, जब कार्टून वगैरह जो एनिमेशन किए जाते हैं, एनिमेट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ इसी से होता है, ठीक है। और जो दूसरी कंपनी थी इनकी, ये कहाँ पर हम लोग थे, वेट, हाँ, पिक्सर इज़ नाउ द वर्ड्स। पिक्सर जो है इसमें एनिमेशन की बात हुई है, और जो नेक्स्ट को किसने खरीद लिया, एप्पल कंपनी ने खरीद लिया। तो क्या बोल रहे हैं अभी, आई रिटर्न टू एप्पल एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट is at the heart of Apple's current renaissance and Lawrence and I have a wonderful family together. अब ये बोल रहे हैं कि एप्पल ने खरीद लिया था नेक्स्ट को, तो फिर से वापस एप्पल में चले गए। तो अभी अब एप्पल में वापस चले गए तो एप्पल में एक फिर से एक पुनर्जागरण कर दिए उसका, फिर एक और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी लाए उसमें। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया तो वापस एप्पल में पहुंच गए, और वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई मैंने जिसमें एप्पल को नया जीवन मिल गया। आई बात समझ में। और ये लॉरेंस के साथ वंडरफुल लाइफ बिता रहे थे, अपना फैमिली अच्छे से, वो जिससे शादी किए थे उसके साथ वो अच्छे से रह रहे थे। ये सब ये कहानी बता रहे हैं अपने सेकंड, ठीक है। फिर क्या होता है, समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रिक। ये एक कहावत है अंग्रेज़ों का। ये क्या बोल रहा है कि कभी कभी क्या है, ज़िंदगी बहुत बड़ा झटका देती है। आई बात समझ में। डोंट लूज़ फैथ, अपना जो विश्वास है उसको खो मत, मतलब आप लगे रहो, आप होपलेस मत हो। The only way to do great work is to love what you do. देखो बच्चों, जो काम जो आपको पसंद है, ठीक है, The only way to do great work, महान काम करने का एक यही तरीका है कि जिसको आप प्यार करते हो, जिस काम से आप प्यार करते हो उसको आप करो, ठीक है। अगर वो इसको छोड़ दिए होते तो इतना आगे गए होते दोबारा,
दूसरा कोई होता तो होपलेस होके बस गरीब हो जाता, ऐसे जीवन बिताता अपना। लेकिन इनके अंदर वो जुनून था, उसको अपनी एबिलिटी को उन्होंने छुपाया नहीं, वो फिर से नए सिरे से फिर से आगे निकल गए और फिर उन्होंने फिर दो कंपनी खड़ी कर दी। तो वही वो बता रहे हैं कि आपको बहुत महान, जो अगर आपको आगे जाना है बच्चों, तो महान काम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस काम को आप पसंद करते हो आप उसको करो। इफ़ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, डोंट सेटल। अगर आपको वो काम नहीं मिल रहा है तो आप उसको खोजो, इस तरह चुपचाप बैठो मत। माई थर्ड स्टोरी इज़ अबाउट डेथ। अब वो बता रहे कि मेरी जो थर्ड स्टोरी है मृत्यु के बारे में है। About a year ago, I was diagnosed with cancer. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. वो बोल रहे हैं कि मेरी थर्ड स्टोरी है डेथ के बारे में। वो ये कि जो है 1 साल बाद जब ये सब हो गया, फिर कुछ साल बाद क्या हुआ कि मुझे कैंसर बता दिया गया। मेरा चेकअप हुआ तो मुझे कैंसर निकला। ठीक है, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया कि आप घर पे रहो और अपना मतलब घर के साथ टाइम स्पेंड करो, जो भी आप मतलब निपटा लो अपना, जो भी काम है अपने बच्चों में बताओ, कहो, जो भी चीज़ें अपने सारे अफेयर्स को अपना मतलब अपने घर में ही सबको सब बता डालो। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। अच्छा, इन ऑर्डर विच इज़ डॉक्टर्स कोड फॉर, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि डॉक्टर के कहने का मतलब ये हुआ कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, कैसे जब पता चल जाएगा कि हम मरने वाले हैं तो हम अपना क्या चीज़ कहाँ पर कैसे किए हैं, क्या प्लानिंग है, सब कुछ अपने फैमिली में शेयर कर डालते हैं ना। तो डॉक्टर ने बोला कि अब तुम घर पे जाओ और अपना जितना जो भी कुछ है अपने फैमिली के साथ शेयर करो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मृत्यु के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। आई लिव्ड विथ दैट डायग्नोसिस ऑल डे। मैं पूरे दिन उन डायग्नोसिस के बीच रहता था, कभी ये चेकअप कभी वो चेकअप। लेटर दैट इवनिंग आई हैड अ बायोप्सी एक मेडिकल चेकअप होता है बच्चों। बाद में एक इवनिंग में क्या हुआ, एक उनको आई हैड अ बायोप्सी। ठीक है, तो वो चेकअप हुआ। इट टर्न आउट टू बी अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर दैट इज़ क्यूरेबल विथ सर्जरी। एक उनको पैनक्रियाटिक कैंसर निकला, जिसको हम हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं। एक हमारा ऑर्गन होता है बॉडी का अंदर का, पेट के अंदर। तो वो उसका उनको एक कैंसर हो गया था, जिसका क्योर कैसे हो सकता था, सिर्फ सर्जरी से। तो वो बता रहे कि आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ। मैंने सर्जरी करवाई और मैं अभी ठीक हूँ, मैं ठीक हो गया, एकदम अच्छा हो गया। दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर एन फ्यू मोर डिकेड्स। मैं मृत्यु के बहुत करीब था, मैं मृत्यु को फेस किया, ऐसा लगा मतलब अब मैं नहीं बचूंगा। वो बता रहे कि मतलब कि मैं मृत्यु के बहुत नज़दीक था। अब मुझे लगता है कि मैं आगे के कुछ दशक, मतलब 10 साल के पीरियड को दशक बोलते हैं। ठीक है, जब 10 साल पूरा होता है तो और भी मैं कुछ दशक और यहाँ पे जीऊँगा अभी, हैविंग लिव थ्रू इट। ठीक है, आई कैन नाउ से दिस टू यू, योर टाइम इज़ लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। ये बोल रहे हैं बच्चों, मतलब इनका कहने का मतलब वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में है ना, तो वो उनको बोल रहे कि बच्चों मैं ऐसा तुम लोग को इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत कम समय है, इसको वेस्ट मत करो और जो भी करना है जीवन में आप अच्छे से कर लो। ठीक है, वेस्ट मत करो। डोंट बी, मतलब देखो यहाँ पर सबको वो बहुत मोटिवेट कर रहे हो, एक ऐसा इंसान। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डोगमा। डोगमा मतलब है जैसे कोई बहुत ज़बरदस्ती किसी की बातों में, किसी की मतलब यही करना है कैसे भी करके, किसी की बातों में नहीं जाना है आपको। आपका जो आपका अंदर का आवाज़ है आप उसको सुनो। ठीक है, कहते हैं ना कि हम जमाने से नहीं है, जमाना हमसे है, तो आप ऐसा बनो। ठीक है, आप डोगमा में ट्रैप मत फंसो कि नहीं तुमको यही करना, इस सब बातों में मत जाओ। तुम आपका जो टैलेंट है आप वो करो, विच इज़ लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्रोन आउट
योर ओन इनर वॉइस। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया बच्चों कि आप डोगमा में मत फंसो, दूसरे के जो फोर्स करते हैं, जैसे पेरेंट्स या कोई भी फोर्स करते हैं कि नहीं आपको यही चूज़ करना है, आपको साइंस लेना है, नहीं आपको कॉमर्स लेना है, नहीं तो आपको जो आपका टैलेंट है, जो आप जिसमें आपकी रुचि है वही काम करो, और अपने अंदर की जो अंदर का जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको आप ऊपर उठाओ, ठीक है। And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. And most important thing क्या है बच्चों कि have the courage to follow your heart and intuition, कि आपको जो है ना फॉलो करने की ताकत होनी चाहिए, आपको इसमें बिलीव करने की ताकत होनी चाहिए, कि आपके अंदर की आवाज़ को सुनने की ताकत होनी चाहिए। क्या है पसंद में? आपको अपने हार्ट को फॉलो करने की ताकत होनी चाहिए, और जो वो कह रहा है अंदर की आवाज़ को सुनने की ताकत होनी चाहिए आपको। दे समहाउ ऑलरेडी नो दैट यू ट्रूली वांट टू बिकम। दे समहाउ ऑलरेडी नो, जो आपको पहले से ही जानते हैं क्या, व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। जो क्या है, अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे कि नहीं हम मतलब ये बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, हमारे अंदर ये चीज़ है, ये टैलेंट में कर सकता हूँ, तो ज़रूर आप एक दिन कर पाओगे, सच होगा वो। When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog. In the final issue, on the back cover, they put a photograph of an early morning country road. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो एक अमेजिंग पब्लिकेशन था, एक अमेजिंग बहुत बड़ा ज़बरदस्त मतलब एक कैटलॉग आता था, उसका नाम था द होल अर्थ कैटलॉग, ठीक है। बहुत अच्छा था, और इसके जो लास्ट पेज होता था, लास्ट कवर जो होता है था बुक का, वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ लगा होता था कि किसका, एक रोड रहता था, सुबह का सीन होता है उस पर, मतलब एक सुबह का ऐसा लगता था कि सुबह का टाइम है, और एक रोड निकला हुआ रहता था, सुबह का टाइम रहता था, और उस पर उसके नीचे क्या लिखा रहता था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ। I have always wished that for myself, and now, as you graduate to begin anew, I wish that for you stay hungry, stay foolish. वहाँ पर नीचे ये वर्ड लिखा हुआ करता था कि stay hungry, stay foolish, मतलब कि भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। इसका मतलब क्या, हमेशा नॉलेज की भूख बना के रखो, कि आप नॉलेज के लिए हमेशा भूखे रहो, हर चीज़ की नॉलेज रखने की आप भूख रखो, कि नहीं मुझे ये भी नॉलेज चाहिए, ये भी नॉलेज चाहिए, ये भी नॉलेज चाहिए, ये भी नॉलेज चाहिए। हर नॉलेज के लिए आपकी वो तड़प होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, ठीक है। और स्टे फुलिश का मतलब ये हुआ बच्चों कि आप एकदम से बेवकूफ़ बन के रहो। कैसा बेवकूफ़, की जैसे कि कोई आपको कुछ समझा रहा है तो आप ये मत बोलो कि हाँ अरे ये तो मुझे आता तो है। अरे सुनो, आपको आता है ना तो भी सुनो। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कुछ ऐसी पॉइंट्स हमें उसमें से मिल जाती है जो हमें नहीं पता होती है, हमें लगता है नहीं पता है, चुपचाप सुनो आप, उसमें आपको एक दो पॉइंट ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं पता था, ठीक है। तो फुलिश बन के रहो, ठीक है। इससे कैसा है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आपका ये जो स्टेफ हंग्री है, ये जो आप अंदर रखोगे तो आप ज्ञान पाने की कोशिश करोगे, और अदर नॉलेज आप गेन करना चाहोगे, अंडरस्टूड। और फुलिश जब अपने आप को समझ के रहोगे तो कोई कुछ भी कह रहा है तो ये मत करना कि हाँ नहीं यार मुझे तो पता था, ऐसा नहीं, आप सुनो चुपचाप उसको। इससे आपका क्या होगा, ये अच्छा यहाँ पर क्या है, इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ। ये क्या मैसेज दे रहा होता था वो जो बुक पे, ये उनका फेयरवेल मैसेज था, विदा लेने का, एक जैसे विदा लेने का मैसेज था। इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ आई हैव ऑलवेज विश्ड। और यही चीज़ कह के ये उन बच्चों से विदा लिए, उन बच्चों जो ग्रेजुएशन सेरेमनी में वहाँ पर थे, स्पीच दे रहे हैं, ये चीज़ उनको कह रहे थे, कह के वो उनका कहने का मतलब ये था कि बच्चों ये चीज़ आपने जीवन में अपना लो और हमेशा आगे चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, यही कहकर वो उनसे विदा लेते हैं इस मैरिज सेरेमनी में जो स्पीच दे रहे होते थे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये लेसन पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।